किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनके नाम अली, बिलाल और हमजा थे। तीनों एक ही महल्ले में पले बड़े थे और अक्सर साथ खेलते खाते और वक्त गुजारते। बचपन से ही उनके दरमियान गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनकी फितरत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अली, वो बहुत अक्लमंद और समझदार लड़का था। हमेशा सोच समझ कर फैसला करता और दूसरों को भी नसीहत करता। गांव वाले इस पर भरोसा करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। बिलाल, वो सादा लौ मगर नेक दिल इंसान था। दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखता था। अगर कोई मुश्किल में हो तो सबसे पहले वही मदद को पहुंचता। हमजा, वो थोड़ा खुदगरज और लालची था। अगरचे दोस्तों के साथ वक्त गुजारता मगर दिल में हमेशा ज्यादा माल और दौलत हासिल करने की ख्वाहिश रखता था। सफर का फैसला। एक दिन तीनों दोस्तों ने बैठकर सोचा कि गांव की जिंदगी में बहुत मुश्किलात हैं। अगर वो शहर का सफर करें तो शायद किस्मत उन पर मेहरबान हो और रोजगार कमाने के नए रास्ते खिल जाएं। अली ने कहा, हमें मेहनत और दियानत से अपना मुस्तकबिल संवारना चाहिए। बिलाल ने फौरन इत्तेफाक किया और कहा, हाँ, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। हमजा ने मुस्करा कर कहा, हाँ, हम जो भी हो दौलत जरूर कमानी है। तीनों ने अगली सुबह सफर की तैयारी कर ली। खाने पीने का थोड़ा सामान, पानी और कुछ कपड़े साथ लिए। गांव के लोग उन्हें अलविदा कहने आए और दुआ दी कि वो कामयाब लूटे। सफर का आगाज। सफर का पहला दिन खुशगवार था। तीनों हंसते खेलते चलते रहे। रास्ते में वो अपने ख्वाबों पर बात करते। अली कहता, मैं चाहता हूं तालीम हासिल करके दूसरों को इल्म बांटूं। बिलाल कहता, मैं चाहता हूं कि दौलत हो तो यतीमों और मिस्कीनों पर खर्च करूं। और हमजा दिल में सोचता, मैं चाहता हूं सब कुछ मेरा हो ताकि मैं सबसे बड़ा रईस बन सकूं। ये वो आगाज था जिसने आगे जाकर उनकी जिंदगी का इम्तिहान लेना था। तीनों दोस्त कई दिनों से सफर पर थे। जंगलों और पहाड़ों को उबूर करते करते वो थक चुके थे। एक दिन सूरज ढलने के वक्त वो एक बड़े दरख्त के नीचे आराम करने रुके। दरख्त घना और सायादार था। जैसे ही वो बैठे, बिलाल ने मिट्टी में कुछ चमकता देखा। संदूक की दरियाफ्त। बिलाल ने मिट्टी खोद कर देखा तो एक लोहे का जंग आलूदा संदूक निकला। तीनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। अली ने कहा, चलो देखते हैं इसमें क्या है। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। अंदर सोने के सके हीरे और जवाहरात थे। ये किसी बादशाह आरईस का खजाना मालूम होता था जो सालों पहले छुपाया गया हो। बिलाल ने खुश होकर कहा, अल्लाह ने हमें किस्मत से नवाजा है। अली ने फौरन समझदारी से कहा, यह खजाना एक इम्तिहान है। हमें इसे ईमानदारी से तकसीम करना होगा और उसका कुछ हिस्सा जरूर गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करना चाहिए। दिलों की कैफियत। बिलाल ने इस बात में सर हिलाया। वो हमेशा की तरह नेक नियत और सीधे दिल का था। लेकिन हमजा के दिल में लालच की आग भड़क उठी। इसने सोचा, अगर ये खजाना सिर्फ मेरा हो जाए तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। अली और बिलाल को क्या जरूरत है? मगर इसने अपने दिल की बात छपाई और ऊपर से हाँ में हाँ मलाई। फैसला। अली ने कहा, अभी रात हो रही है, हमें सुबह तक यहीं ठहरना चाहिए और फिर शहर जाकर इसे महफूज तरीके से तकसीम करेंगे। तीनों ने तय किया कि वो बारी बारी पहरा देंगे ताकि कोई चोर या जानवर खजाने को नुकसान न पहुंचाए। पहले पहरे पर बिलाल बैठा, वो दुआ करता रहा कि ये खजाना सबके लिए खैर और बरकत का बाइस बने। दूसरे पहरे पर अली आया, वो सोचता रहा कि कैसे सब कुछ इंसाफ के साथ बांटा जाए। मगर तीसरे पहरे पर हमजा जागा और उसने दिल में एक खुफिया मंसूबा बना लिया। मैं ये खजाना किसी के साथ नहीं बांटूंगा। कल सुबह मौका देखते ही दोनों को खत्म कर दूंगा। यहां से कहानी का रुख बदलने लगता है। खजाने की चमक ने हमजा के दिल को अंधा कर दिया और दोस्ती का रिश्ता एक कड़ी आजमाइश में दाखिल हो गया। रात खत्म हुई और जैसे ही सूरज तुलू हुआ, तीनों दोस्त संदूक के पास बैठे आगे का मंसूबा बनाने लगे। अली ने कहा, हमें शहर पहुंचकर ये खजाना महफूज करना चाहिए और फिर इंसाफ के साथ तकसीम करेंगे। बिलाल ने भी खुश दिली से हामी भरी, लेकिन हमजा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। खजाने की चमक ने इसकी आंखों को अंधा कर दिया था। वो सोच रहा था, ये सब अगर मेरा हो जाए तो मैं बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार सकूंगा।
अली और बिलाल के हिस्से की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जहर वाला मंसूबा। चंद घंटे बाद तीनों को भूख महसूस हुई। हमजा ने मौका गनीमत जाना और कहा, मैं करीब के गांव से खाना ले आता हूं। तुम दोनों यहीं ठहरो और खजाने की निगरानी करो। अली और बिलाल ने इत्मीनान से हाँ कह दी। हमजा शहर की तरफ गया, लेकिन खाने खरीदते वक्त इसने एक शैतानी ख्याल किया। वो करीबी हकीम के पास गया और जहर मंगवा कर खाने में मिला दिया। इसका मंसूबा ये था कि अली और बिलाल खाने के बाद मर जाएंगे और सारा खजाना सिर्फ इसके पास रह जाएगा। अली का शक। उधर अली और बिलाल खजाने के पास बैठे थे। अली ने बिलाल से कहा, बिलाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह खजाना हमारे लिए इम्तिहान है? दौलत इंसान को बदल देती है। बिलाल ने कहा, हाँ अली, लेकिन हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, मुझे यकीन है कि हम लालच से महफूज रहेंगे। अली खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी महसूस कर रहा था। धोखा खिलने लगा। शाम को हमजा वापस आया। इसने बड़े प्यार से कहा, लो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा खाना लाया हूं। आओ सब मिलकर खाते हैं। बिलाल भूखा था, इसने फौरन खाना शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हों बाद वो तड़पने लगा और ज़मीन पर गिर गया। अली ये मंजर देखकर हैरान रह गया। अब इसे सब समझ आ गया था कि हमजा ने जहर मिलाया है। लड़ाई। अली ने गुस्से में कहा, हमजा, ये तुमने क्या किया? खजाने के लिए अपनी दोस्ती और भाईचारे को मार डाला। हमजा ने मकरू हंसी के साथ कहा, हाँ अली, खजाना सिर्फ मेरा होगा। तुम्हें भी बिलाल की तरह खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए इसने खंजर निकाला। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई। अली चूंकि होशियार और बहादुर था, इसने हमजा को काबू कर लिया। लड़ाई के आखिर में हमजा भी मारा गया। यानी लालच ने तीनों दोस्तों की दोस्ती और जिंदगी खत्म कर दी। बिलाल मासूमियत से मारा गया, हमजा अपनी लालच में तबाह हुआ और अली तन्हा रह गया, खजाने के साथ मगर दोस्तों के बगैर। अली ने अपने सामने बिलाल की बेजान लाश और हमजा की खुदगर्जी की मौत देखी तो इसका दिल गम से भर गया। वो सोचने लगा कि बचपन से साथ देने वाले दोस्त एक खजाने की वजह से एक लम्हे में जुदा हो गए। खजाने का बोझ। अब वो अकेला रह गया था, खजाने के साथ लेकिन बगैर दोस्तों के। वो सोचता रहा, ये खजाना हमारी खुशियों का जरिया बनना चाहिए था, लेकिन ये तो हमारी तबाही का सबब बन गया। अली ने फैसला किया कि वो ये खजाना अपने पास नहीं रखेगा। वो संदूक को वहीं जंगल में छोड़कर गांव वापस चला गया। गांव वापसी। गांव पहुंचने पर लोगों ने हैरत से पूछा, कहाँ हैं बिलाल और हमजा? खजाने का क्या हुआ? अली ने सब कुछ सच सच बता दिया। गांव वाले सुनकर रोने लगे और कहने लगे, वाकई दौलत इंसान की असल पहचान सामने ले आती है। खजाने का राज। चंद दिन बाद कुछ काफिला गुजर रहा था, उन्होंने वो संदूक देखा और अपने साथ ले गए। यम खजाना हमेशा के लिए तीनों दोस्तों के हाथ से निकल गया। सबक। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। हमजा दौलत के पीछे गया और अपनी जान गंवा बैठा। सादगी और भलाई भी अकेले काफी नहीं होती। बिलाल नेक दिल था, मगर एहतियात ना की तो अपनी जान दे बैठा। अक्ल और एहतियात इंसान को बचा सकती है। अली जिंदा तो रहा, मगर वो भी खजाने के बगैर और दोस्तों के बगैर तन्हा हो गया। आखिर में गांव के बुजुर्गों ने कहा, असल खजाना दौलत नहीं बल्कि ईमानदारी, दोस्ती और नेक नीति है। यूं कहानी खत्म हुई और एक ऐसा सबक छोड़ गई जो हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई है।